डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें लेंस से अपवर्तन के लिए काम में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझेंगे। यानी कि लेंस से जो अपवर्तन होता है उसको समझने से पहले हमें कुछ एक शब्दावली को समझना होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि परिभाषा के रूप में हैं और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमें उन शब्दों को, उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है कि लेंस से अपवर्तन का अध्ययन करने से पूर्व हम लेंस की ज्यामिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, यहां से एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है, एक नई हेडिंग है ये। तो जो परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अपने 6-7 पॉइंट दे रखे हैं। पहले अपन बात करते हैं नंबर 1, वक्रता केंद्र। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, लेंस की परिभाषा में अपने पढ़ा था कि एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसका या तो एक पृष्ठ वृत्ताकार हो या दोनों पृष्ठ ही वृत्ताकार हो। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अपन क्या करते हैं कि फुटबॉल की तरह कोई कांच का एक खोखला गोला ले लिया अपने। फुटबॉल देखा ना, फुटबॉल की तरह अंदर से खोखला है और एक कांच का गोला है, और एक गोला ले लिया कांच का अपने फुटबॉल की तरह ऐसा। ठीक, 2 गोले ले लिए, यहां से इस भाग को काटा, यहां से इधर काटा, इनको तो काट करके फेंक दिया, इधर वाले को इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया। बीच में क्या रह गया? बीच का ये भाग। ठीक है, ये है उत्तल लेंस। कल अपने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, उत्तल लेंस ऐसा होता है। तो ये वास्तव में क्या है? ये जो पृष्ठ है आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले यहां पर कोई कांच का एक पूरा गोला था ऐसे, और ये पृष्ठ तो दिख रहा है, ये भी इधर कांच का एक खोखला गोला था। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 गोलाकार खोखले कांच के गोलों को मिलाने से इस प्रकार से अपने एक उत्तल लेंस बन जाता है। क्लियर? अब देखो, ये वर्ताकार है इस प्रकार से, तो आपने गणित में पढ़ा होगा, वर्त होगा तो उसके बीच में क्या होगा? उसका केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। सेंटर यानी कि सेंटर बोल दीजिए अंग्रेजी में, हिंदी में केंद्र बोल दीजिए। तो सेंटर की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, तो यहां लिख दिया सी। देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, इधर प्रकाश की किरण हमेशा इधर से आएगी। ठीक है, तो इधर वाले भाग को तो अपन क्या कहेंगे? प्रथम, C1 वक्रता केंद्र प्रथम, और दूसरा जो खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र है बीच में, ये कहलाएगा C2, दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, और आप जानते हैं कि वर्त होता है तो वर्त की क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। तो रेडियस की स्पेलिंग आर से शुरू होती है, R1। ये दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या या R2। ठीक है, अब देखो, ये इसकी वक्रता केंद्र ये है, इसका वक्रता केंद्र ये है। इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा पूरी सीधी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, ये 2-3 परिभाषाएं अपन एक साथ समझ ली कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है और मुख्य अक्ष क्या है, एक साथ अपन ने देख लिया। अब देखो, अपन बात करते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा जो किताब में जो लिखी हुई है उसको। अपन को जो अगर परीक्षा में पूछ जाती है तो हमको उसका आंसर कैसे लिखना है। हम लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। देखो, ये लेंस का एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, 2 पृष्ठ हो गए ना, ये प्रथम पृष्ठ और ये द्वितीय पृष्ठ। ठीक, तो ये पृष्ठ जो है ये इस गोले का भाग है और ये पृष्ठ ये इस गोले का भाग है, मान सकते हैं। ठीक है, वास्तव में ऐसा ही होता है। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि खोखले गोले, जो खोखले गोले का ये खोखला गोला है और इसका जो पृष्ठ है ये पृष्ठ, और ये खोखला गोला है इसका ये पृष्ठ। ठीक, तो लेंस के वक्र पृष्ठ, 2 पृष्ठ हो गए, को खोखले गोले का छोटा भाग मान लिया, इस पृष्ठ को और इस पृष्ठ को, और इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। खोखले जो गोले हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र, ये C1 और ये C2, वक्रता केंद्र प्रथम और ये द्वितीय। यदि लेंस दोनों पृष्ठ वृक्क है, यानी कि ये पृष्ठ भी घुमावदार है और ये भी घुमावदार है, तो उसके वक्रता केंद्र भी 2 होंगे, जैसे C1 और C2। ठीक है, मान लीजिए कल अपने पढ़ा था कि दो लेंस के प्रकार हैं, उसमें समतलोत्तल है कि एक भाग समतल है और एक भाग इसका उत्तल है। तो यहां पर समतल जो होता है, समतल की जो वक्रता केंद्र होता है
वो अनंत पे होता है। अनंत पे इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर जो समतल पृष्ठ है वो तो कोई गोलाकार संरचना तो है नहीं, बिल्कुल सीधा है, प्लेन है, ठीक है, तो इसका तो केंद्र होगा ही नहीं कोई, ठीक। और ये किसी गोले का भाग है तो इसको मान लेंगे अपन इधर वाला। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दोनों के C1 और C2 नाम रख दिए। अब देखो दूसरा जो लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में कहता है वो वैसे ही खोखले गोले हैं दोनों, ठीक है, एक इधर और एक इधर बना दिए। अब इसको बीच में यहां से मिला दो, जोड़ दीजिएगा, और इस भाग को यहां से काट करके फेंक दो इधर वाले को, और इधर से भी इसको काट करके फेंक दो। बीच में ये जो बच गया भाग ये वाला, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये अवतल लेंस ये तो होता है ऐसा, ये अवतल लेंस हो गया। ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, ये अवतल लेंस है, ठीक। तो यहां पर ये भी खोखले गोले का ही भाग है, वर्ग पृष्ठ है, और ये भी वर्गाकार पृष्ठ है, ठीक है, दोनों पृष्ठ वर्गाकार है। तो इसका केंद्र भी C1 और इसका केंद्र C2 कहलाएगा, और त्रिज्या इसकी R1, इसकी त्रिज्या R2 कहलाएगी। और इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक। तो दूसरी परिभाषा आ रही है त्रिज्या की, कि वक्रता त्रिज्या क्या है। लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, देखो ये लेंस है, ठीक है, और ये इसका वृत्त के पृष्ठ ये है, और इसका इधर वाला वृत्त के पृष्ठ ये है। दो वृत्ताकार पृष्ठ है, दो घुमावदार पृष्ठ है। तो ये जो यहां से केंद्र से दूरी है, केंद्र से वृत्त के पृष्ठ दूरी, ये त्रिज्या ये तो कहलाती है आर। यहां से मान लीजिए चाहे इधर से मान लीजिए, त्रिज्या तो वर्ताकार पथ की एक ही होती है, एक समान होती है। ये दूरी बराबर है, चाहे इधर माप लो इधर माप लो, परंतु अपन को इधर से मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना सा भाग ये चाहिए, ये पार्ट ये चाहिए। तो यहां से यहाँ की दूरी ये भी तो आ रही होगी त्रिज्या, ठीक है। इसी प्रकार से इधर की ये दो वृत्त के पृष्ठ, ये वृत्त के पृष्ठ है, और ये केंद्र की दूरी ये भी त्रिज्या होगी। तो लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, ये वक्र के पृष्ठ और ये दूरी, ये त्रिज्या, ठीक है। इन्हें हम प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठों की त्रिज्या कह सकते हैं। प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या तो R1 और द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या R2, ठीक। लेंस के जिस पृष्ठ से प्रकाश आपतित होता है उसे प्रथम पृष्ठ, देखो प्रकाश हमेशा इधर से आएगा, ठीक है। कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन मानते हैं कि प्रकाश वस्तु से जो आता है वो बाएं तरफ से आएगा और अपवर्तन के पश्चात इधर से गुजरेगा, ठीक। तो लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है उसे प्रथम पृष्ठ, इस पृष्ठ को कहेंगे प्रथम पृष्ठ, कौन से को? इस भाग को। और इस पृष्ठ को कहेंगे द्वितीय पृष्ठ, ठीक है, उसे प्रथम पृष्ठ। और जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकलता है, जैसे प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यह पृष्ठ कहलाएगा द्वितीय पृष्ठ, उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? तीसरा है मुख्य अक्ष। अभी जो मैंने बताया, ये वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के वक्रता केंद्रों, इसका वक्रता केंद्र ये रहा, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र ये रहा, ये सी पॉइंट है ना, बिंदु। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखो परिभाषाएं बहुत सरल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस इनके जो खास बातें हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है प्रकाशिक केंद्र। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? आप यहां नीचे लेंस को देख पा रहे हैं। लेंस के बीचों बीच ये जो पॉइंट है जिसे अपन ओ से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा लेंस, लेंस के बीच में यहां पर ये ओ बिंदु है, ठीक, ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें, इसका नाम क्या? प्रकाशिक केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ, तो इसलिए नाम यहां ओ रख दिया आपने, ऑप्टिकल सेंटर ये, ठीक है। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि यह प्रकाशिक केंद्र जो बिंदु है, लेंस का बीच का जो भाग है, ठीक, इधर से गुजरने वाली रेखा सीधी गुजर जाएगी। यानी कि लेंस के बीच का ऐसा भाग जहां से प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाए बिना मुड़े, वो क्या कहलाता है? वो बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इधर से आएगी तो इधर से भी सीधी निकल जाएगी, ये भी सीधी निकल जाएगी, इधर से भी सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इसमें प्रकाशिक केंद्र जो ओ से रेखा गुजरेगी, वो हमेशा सीधी निकलेगी, ठीक है। तो वो हो प्रकाश का सॉरी लेंस का वो बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है, उसमें अपवर्तन के बाद में कोई घुमाव नहीं आता, मुड़ती नहीं है, वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या समान हो, यानी कि इधर वाली भी R1 और ये R2 दोनों बराबर हो, ठीक है, तो प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीच में होगा। प्रकाश केंद्र कहां होगा? बीच में होगा। अगर दोनों की त्रिज्या बराबर है, इधर R1 और ये R2 अगर दोनों बराबर है, तो त्रिज्या बराबर होने पर प्रकाशिक केंद्र O जो है ठीक बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक खास बात और बता रहा है,
प्रकाशिक केंद्र का उपयोग ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखो अपन दो दूरी मापेंगे ना कि वस्तु इधर वस्तु रखी जाएगी हमेशा, ठीक है ना, बाईं तरफ, और प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, वो अपन आगे समझेंगे। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में प्रतिबिंब जो है अलग अलग प्रकार से बनता है। परंतु कहने का मतलब ये है कि ये जो दूरी मापेंगे यहां से वस्तु से, जो दूरी मापेंगे वस्तु की लेंस से दूरी मापेंगे, वो प्रकाशिक केंद्र ओ से मापेंगे, यहां से नहीं मापते अपन, पृष्ठ से। कहां से मापते हैं? केंद्र से मापते हैं। उसी प्रकार से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी दूरी भी प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, ठीक है। तो यहां लिखा है लेंस के लिए बिंब, बिंब यानी वस्तु, वह प्रतिबिंब की दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, ठीक है। यहां वस्तु जो बिंब है वो दूरी प्रकाशिक केंद्र से ऐसे मापेंगे, और जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का वो दूरी भी प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, ठीक है। फिर आगे अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। मुख्य फोकस, फोकस की स्पेलिंग एफ से शुरू होती है, तो अपने देखो यहां लिखा कैपिटल एफ, ये लिखा हुआ है एफ, ठीक है। फोकस बिंदु इसको कहते हैं, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बोल दीजिए, एक ही बात है। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। देखो समझिए बात को, ये लेंस है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आपको दिख रहा है लेंस, उत्तल लेंस है, ठीक है। और यहां अपने इसकी बीच वाली रेखा को मान लिया मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष क्योंकि यहाँ पे इसका जो केंद्र है C1 और इधर दूसरे का जो ये गोला था कोई इधर, ठीक है, और ये भी इधर गोला था, तो इसका तो C1 मान लिया अपन ने, उधर वाले का सेंटर क्या मान लिया अपन ने, मान लीजिए यहाँ कोई सेंटर था इसका, वो C2 मान लिया, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं अपन? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष की जो किरणें आ रही है वो समांतर आ रही है, समांतर मतलब समझते हो ना आप, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब लेंस से गुजरेंगी तो अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं, देखो सारी किरणें यहां ऐसे ऐसे आपस में दूसरे को ऐसे काट रही हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। या ये क्या लिख रहा है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें जो परिभाषा जो अभी आई थी, इसको अपन देखें नीचे आगे परिभाषा में क्या लिखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें, आपतित कौन सी? इधर वाली है, आने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके समांतर ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन यानी कि इसमें से गुजरेंगी, ठीक है, तो ये इसकी दिशा बदल जाती है, मुड़ जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, इस बिंदु पे आके मिल रही हैं एफ पर, ठीक है, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। अब मिलती हुई प्रतीत कहां होती है? अवतल लेंस में होती है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं अवतल लेंस है ये, ठीक है, जो किनारों से कैसा है? मोटा, और बीच से क्या है? पतला है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, किनारे इसके मोटे हैं और ये बीच से यहां से पतला है। यहां भी प्रकाश की किरणें दर्शाएंगी, परंतु ये क्या करता है? अपवर्तन के पश्चात किरणों को दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी तो कहते हैं इसको, दूर दूर फैलाता है, ठीक है, आने वाली किरणों को ये दूर दूर फैला देगा इसे। तो ये किरणें अपन पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे डॉट डॉट करके, तो ये पीछे की ओर इस प्रकार से ये अपन को मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पर इसको फोकस बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहां देखा कि फोकस बिंदु क्या है। फिर आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है और बातें। लेंस के दोनों ओर फोकस होते हैं, देखो इधर वाला फोकस जो है ये F1 कहलाएगा, ठीक है, और इधर वाला फोकस बिंदु F2 कहलाएगा, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। परिपाटी के अनुसार, ये परिपाटी का मतलब क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो नियम है, ठीक है, के अनुसार बाईं ओर से किरणें आपतित होती हैं, इधर से तो किरणें आएंगी बाईं ओर, आपका जो बायां हाथ है उधर से, ठीक है, और दाईं ओर से किरणें इधर से निकलेंगी। बाईं ओर से किरणें आपतित होती हैं, बाईं ओर के फोकस बिंदु को F1, इधर वाले को F1 कहेंगे, और दाईं ओर को F2 से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। यहां भी देखिएगा इधर से आ रही है, F1 कहलाएगा और ये F2 कहलाएगा, फोकस बिंदु फर्स्ट और सेकंड कहलाएगा। अगला है फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी भी आप समझ लीजिए साथ साथ, ये जो फोकस बिंदु है यहां से जो इसका प्रकाशिक केंद्र जो है ना बीच में, ये दूरी, यहां वाली दूरी, ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं अपन, फोकस बिंदु को तो कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, और ये प्रकाशिक केंद्र ओ से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, इसको स्मॉल एफ से फोकस दूरी इसको कहते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ से दूरी कैसे मापे? तो यहाँ से अपने क्या कर लिया, बीच में एक लाइन खींच ली ऐसे, और इधर से फोकस बिंदु पर भी अपने लंब डाल दिया, तो इसे कहते हैं फोकस तल, ठीक है। और ये इसकी मुख्य अक्ष है, कहने का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर लेंस से अपन ने प्रकाशिक जो केंद्र था इसका, प्रकाशिक केंद्र ओ से अपन ने लंब डाल दिया,
मुख्य अक्ष के ऊपर, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर अपन फोकस बिंदु पे लंब डाल दिया। इन दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक, ये तो फोकस दूरी कहलाती है, ये वाली दूरी, ठीक है, ये दूरी है वास्तव में, ये यहां से यहां दूरी, ये फोकस दूरी है। क्लियर? तो इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए आप, ये रहा फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है ना, ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इसी प्रकार से इसके बीच की रेखा यहां से मान लिया अपन ने, और ये मुख्य अक्ष के यहाँ पर लंब डाल दिया अपन ने, फोकस तल, जो लंब डाला उसे फोकस तल कहेंगे। यहाँ ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, इसको भी स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी की क्या परिभाषा है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र ये रहा, ठीक है, एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, और अंतिम जो परिभाषा है वो है फोकस तल दूरी। फोकस का जो तल है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष कौन सा? ये जो बीच की रेखा ये मुख्य अक्ष है, और इसके लंबवत ये लंब डाल दिया अपन ने, ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष क्या हो गया? ये लंबवत हो गया। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, कहां से गुजर रहा है देखिएगा, ये फोकस बिंदु ये रहा, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, इसका लंबवत कहां से गुजर रहा है? फोकस बिंदु से, यहां से गुजरता है, तो ये तल कहलाता है फोकस तल। क्लियर? इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इसमें भी फोकस तल ये कहलाएगा। ये मुख्य अक्ष है, और इसके अपने एक लंब डाल दिया, कहां से डाला? फोकस बिंदु से गुजरेगा यहां से, तो ये फोकस तल कहलाएगा। ठीक, उस तल को फोकस तल कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और अगला जो वीडियो होगा अपना, उसमें मुख्य रूप से अपने गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, यानी कि लेंस से अपवर्तन के क्या नियम है उसको समझेंगे। उसके लिए अपने यहाँ पर जो बुक है, सिलेबस है, उसमें 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों पॉइंटों को अपन अगले वीडियो में समझेंगे। और अगर आपके यहाँ इस चैप्टर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसमें मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें भी आप शेयर कर सकते हो लिख करके, या फोन पे मेरे से संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। धन्यवाद।